उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गांव बनेगा स्वच्छता का रोल मॉडल। चुड़ावा पंचायत समिति में किठाना है उपराष्ट्रपति का पैतृक गांव। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रदेश समन्वयक के गुप्ता पहुंचे किठाना गांव को प्लास्टिक मुक्त और गोबर मुक्त बनाने को लेकर बनाई कार्य योजना। हर घर में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए ग्रामीणों ने लिया संकल्प, जिसके बाद गांव की गलियों से हट जाएंगे गोबर के ढेर। देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गांव किठाना का अब स्वच्छता के लिए रोल मॉडल बनेगा, जिसकी चर्चा न केवल झुंझुनू या फिर राजस्थान बल्कि पूरे देश में होगी। गांव की गलियों में ना ही प्लास्टिक मिलेगा और ना ही गोबर के ढेर। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रदेश समन्वयक के गुप्ता ने किठाना गांव को रोल मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया है, जिसके बाद के गुप्ता गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ चर्चा कर इसकी कार्य योजना तैयार की। इस मौके पर के गुप्ता ने गांव में ग्रामीण घरों में पशुधन रखते हैं, लेकिन इन पशुधन के गोबर का निस्तारण नहीं हो पाता है और जगह जगह गोबर के ढेर लग जाते हैं, जिसको हटाना जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों के साथ चर्चा की और सभी घरों में एक बायोगैस प्लांट लगाने का आग्रह किया। गुप्ता ने बताया कि काफी सारी संस्थाएं और कंपनियां हैं जो बायोगैस प्लांट लगाती हैं। इन गैस प्लांट को लगाने में जितना पैसा खर्च आता है उतने की ही हमें सब्सिडी भी मिल जाती है। एक तरह से प्लांट लगाने के लिए कोई खर्चा नहीं आता, इसलिए सभी लोग खुद भी इसे लेकर आगे आएं और दूसरे लोगों को भी जागृत करें। पहले चरण में यदि 50 लोग भी बायोगैस प्लांट लगाने की इच्छा जाहिर करते हुए सहमति देते हैं तो वे इस दिशा में गांव का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि बायोगैस प्लांट लगने से गांव में लगने वाले गोबर के ढेर खत्म हो जाएंगे। प्लांट से देश की सबसे अच्छी देशी खाद मिलेगी और महीने की कम से कम 1000 रुपए की गैस भी मिलेगी, जिससे रसोई का कार्य हो सकेगा। इससे पहले पंचायत भवन में पहुंचने पर वीडियो राजेश जांगीर, स्वच्छता मिशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुमन चौधरी तथा सरपंच पति हरेंद्र धनखड़ आदि ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार के गुप्ता का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी अनिल बराला, LDC सूबे सिंह, कृषि पर्यवेक्षक रतिराम, पंच अनूप धनखड़, सूरज भान समेत अन्य ग्रामीण महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर राजस्थान सरकार ने मुझे सारे ग्रामों का स्वच्छ भारत मिशन का कोऑर्डिनेटर बनाया है। हर पंचायत समिति में एक ग्राम पंचायत को स्वच्छ बनाना है। किठाना ग्राम पंचायत हमारे स्वच्छ भारत मिशन का रोल मॉडल निश्चित रूप से सरकार ने किया है और उसको हमें राजस्थान का मॉडल बनाना है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, वहां के सरपंच और वहां के जो लोग बाग हैं गांव में रहने वाले, वो सभी चाहते हैं कि हमारा गांव स्वच्छता में कुछ इतिहास बनाए। इसी को लेकर आज मीटिंग का आयोजन किया गया और मीटिंग के अंदर प्लास्टिक को जड़ से खत्म करने के विजन को किस तरह से गांव के लोग प्लास्टिक को खत्म करने में सरकार का और गांव का सहयोग करें, इसको लेकर काफी चर्चा हुई। लोगों ने अंतिम रूप से ये निर्णय किया कि हम प्लास्टिक को हमारे घर में एकत्रित करेंगे, सड़कों पर नहीं डालेंगे। और एक विजन मैंने, क्योंकि गांव में जगह जगह गोबर के इकट्ठे करने के सड़कों पर, घरों के बाहर उन्होंने स्थान बना रखे थे, जिससे गांव में गंदगी फैल रही थी और उसको खत्म करना स्वच्छ भारत मिशन के तहत निहायत आवश्यक था। मैंने उन्हें सभी को बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सजेशन दिया और उन्होंने सहज स्वीकार किया, क्योंकि बायोगैस प्लांट रतन टाटा के द्वारा 33,000 रुपए की सब्सिडी, मतलब 100% सब्सिडी देकर बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं और वो एजेंसी मेरे मतलब संपर्क में है और आज निर्णय लिया कि 50 घरों पर हम बायोगैस प्लांट लगाएंगे, जिससे गोबर की खाद भी बनेगी और जो खाद बनेगी वो दुनिया की देशी खादों में सर्वश्रेष्ठ खाद बनेगी। और गोबर से गैस निकलने वाली उस गैस से हम हर घर में चूल्हे जलाएंगे, जिससे उन घर के परिवार के लोगों को गैस मिले, गैस से वो रोटी और भोजन बना सके, चाय बना सके। और निहायत ये आवश्यक है कि गंदगी को खत्म करने के साथ साथ उन्हें एक ईंधन भी मुफ्त में मिलेगा, जिसकी आज हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक माह में कम से कम 1000 रुपए की गैस उसको निःशुल्क मिलेगी। गांव के लोगों ने इसकी सराहना की और निश्चित रूप से इस पर चिंतन और मंथन करने के लिए कहा है। और 50 घर जब तैयार हो जाएंगे तो मेरे द्वारा वो एजेंसी भेजी जाएगी और हर घर के अंदर बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा हमने ये निर्णय लिया कि पर्यावरण के तहत हम हर घर
के बाहर 2 पेड़ बड़े बड़े 12-12 फीट के पेड़ लगाएंगे, जिससे गांव हरा भरा हो, पर्यावरण वहां पर वातावरण शुद्ध हो। ये भी निर्णय गांव के लोगों ने लिया। जानवरों को सड़कों पर खुला नहीं छोड़ेंगे, सफाई नियमित रूप से करेंगे, खुले में कचरा नहीं डालेंगे। और सरपंच महोदय ने तो यहां तक कह दिया पर हर घर से नियमित रूप से कचरा उठाया जाएगा और कचरा यार्ड में, क्योंकि आरआरसी प्लांट हमारा बनकर तैयार हो गया है। सड़कों पर पानी गंदा आज भी नहीं आ रहा है। सीवरेज सिस्टम के माध्यम से गांव के लोगों ने, सरपंच ने ये जो सब कुछ कार्य किया है वो बड़ा सराहनीय है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये गांव कोई साधारण गांव नहीं है। हमारे देश के यशस्वी कहूं, ऊर्जावान कहूं और देश का एक ऐसा नेतृत्व करने वाले उपराष्ट्रपति महोदय सम्मान्य जगदीश जी धनखड़ के इस गांव को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम राजस्थान का रोल मॉडल बनाएंगे और पूरा राजस्थान इस गांव को देखने, इसकी स्वच्छता, हरियाली और अनेकों प्रकार के जो प्रयोग हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में कर रहे हैं उसको देखने के लिए राजस्थान भर के लोग आएंगे। मैं सम्मानीय बीडीओ साहब को, सरपंच साहब को और हमारे स्वच्छ भारत मिशन की कोऑर्डिनेटर सुमन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पधारे हुए सारे गांव के सभ्रांत नागरिक बंधुओं को, जिन्होंने हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और सहयोग देने की बात कही है। ये गांव निश्चित रूप से स्वच्छ बनेगा, यहाँ रहने वाले लोग स्वस्थ रहेंगे और लंबी उम्र तक मैं ये कह सकता हूं कि जिंदा रहेंगे और देश को विकसित और सुदृढ़ बनाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। धन्यवाद।